हाय मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक एक और प्यार की कहानी में। कभी कभी वक्त थम जाता है पर यादें चलती रहती हैं। 10 साल, 3650 दिन, इतना वक्त लगता है एक इंसान को भूलने में, या शायद इतने वक्त में हम सिर्फ खुद को झूठ बोलना सीख जाते हैं। मैं हूं लोवियाका। आज की कहानी, सियोल में पहला इश्क। अनन्या जो सियोल की भीड़ में खुद को ढूंढने आई थी, पर उसे नहीं पता था कि वहां पुरानी राहों पर कोई उसका साया बनकर खड़ा है। मिन्हो, वो लड़का जो हाई स्कूल में फिजिक्स के फॉर्मूलाज से ज्यादा अनन्या की खामोशी पढ़ता था, आज उनका रीयूनियन है। एक ऐसी रात जहां पुरानी शराब और पुराने राज दोनों खुलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको रोमांटिक स्टोरीज सुनाती रहूं। चलिए अब। अनन्या अपने होटल रूम में है। बाहर सियोल की स्काईलाइन चमक रही है। वो आईने में खुद को देखती है। उसने एक गहरी लाल साड़ी पहनी है। हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू और कोरियन मॉडर्निज्म का मेल। उसका हाथ कांप रहा है जब वो वही पुरानी फ्रेंडशिप बैंड देखती है जो मिन्हो ने उसे कभी दी थी। पोचा के बाहर ठंडी हवा चल रही है। अनन्या अंदर कदम रखती है। वहां ग्रिल हो रहे मीट की खुशबू और सोजू की बोतलों की क्लिंकिंग साउंड है। सब हंसते हैं, चिल्लाते हैं, पर अनन्या की नजरें सिर्फ एक टेबल पर रुकती हैं, सबसे कोने वाली टेबल। मिन्हो वहां बैठा है। उसके बाल थोड़े बड़े हैं, आंखों में एक थकावट है, पर चेहरा वही शार्प। वो ऊपर देखता है। 10 साल का वक्त एक पल में सिमट जाता है। अनन्या, तुम बदले नहीं मिन्हो। आज भी सबसे दूर अकेले बैठे हो। मिन्हो, दूर बैठने से नजारा साफ दिखता है। अनन्या, तुम वापस क्यों आई? अनन्या, वेलकम करने का तरीका थोड़ा कोल्ड नहीं है? मिन्हो, सर्दी का मौसम है, बैठो। तुम्हारे लिए जिंजर टी मंगवाई है। मुझे याद था तुम्हें ठंड में कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं। अनन्या का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। 10 साल बाद भी उसे याद था, पर मिन्हो ने फिर से अपना चेहरा घुमा लिया। वो दिखाना चाहता था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी उंगलियां ग्लास पर जोर से कसी हुई थीं। अनन्या को थोड़ा बुरा लगा और उसने जिंजर टी छोड़ के सोजू की बोतल उठा ली। अनन्या, तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो, हाँ? 10 साल तक एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं। मैंने इंडिया जाकर कितना रोया, तुम्हें आइडिया भी है? यू आर सो मीन मिन्हो। मिन्हो, अनन्या बस करो, तुम्हें चढ़ रही है। अनन्या, नहीं, चढ़ने दो, क्योंकि होश में तो तुम मुझसे बात भी बताओ। क्यों नहीं रोका मुझे उस दिन एयरपोर्ट पे? मैं मुड़कर देख रही थी, तुम वहां खड़े थे, पर तुमने हाथ तक नहीं हिलाया। मिन्हो ने देखा कि अनन्या की आंखों में आंसू हैं। उसने धीरे से उठकर अनन्या को सहारा दिया। उसने बिल पे किया और उसे बाहर ले गया। बारिश शुरू हो चुकी थी। मिन्हो ने अनन्या को कार में बिठाया। वो रास्ते भर हिंदी गाने गुनगुना रही थी और बीच बीच में मिन्हो को डांट रही थी। जब वो उसके एयरबीएनबी पहुंचे, अनन्या चलने की हालत में नहीं थी। मिन्हो उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। वो उसे बेड पे लिटाता है। रूम की लाइट्स डिम है। वो उसके जूते उतारता है और एक ब्लैंकेट ओढ़ाता है। जैसे ही वो मुड़ने लगता है, अनन्या उसका कॉलर पकड़कर उसे नीचे खींचती है। तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर आज क्यों संभाल रहे हो? मिन्हो उसके चेहरे के एकदम करीब अपनी भावनाओं को रोक न पाते हुए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नफरत करता हूं। मैंने कहा था कि तुम्हारा जाना जरूरी था, पर मेरा रुकना मेरी मजबूरी थी। मिन्हो ने धीरे से अपना सर अनन्या के माथे से टिकाया। दोनों की सांसें एक हो रही थी। ये वो हित था जो सडन था। नफरत, दर्द और 10 साल का इंतजार सब एक पल में खत्म हो गया। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा और पूरी रात
वहीं चेयर पे बैठकर उसे देखता रहा। सुबह हुई। अनन्या की आंख खुली तो सिर दर्द से फट रहा था, पर कमरे में एक महक थी, पेपरमिंट, मिन्हो की फेवरेट सेंट। वो जा चुका था, पर साइड टेबल पे एक नोट था। चाय पी लेना, सिर दर्द खत्म हो जाएगा। अनन्या नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन, मिन्हो कॉलिंग। वो डर जाती है, वो नहीं उठाती। 2 मिनट बाद फिर वाइब्रेट, मिन्हो कॉलिंग। एक मैसेज आता है, 10 साल इंतजार किया है, अब 10 मिनट भी नहीं करूंगा, बाहर आओ, मैं नीचे खड़ा हूं। अनन्या अपने एयरबीएनबी की बालकनी में खड़ी है। फोन बज रहा है। वो गुस्से में फोन उठाती है। अनन्या, मिन्हो, तुम पागल हो गए हो? इतने कॉल्स क्यों कर रहे हो? मिन्हो, नीचे देखो। अनन्या नीचे देखती है। मिन्हो फोन कान से लगाकर सीधा ऊपर उसकी आंखों में देख रहा है। मिन्हो, 5 मिनट में नीचे आओ, वरना मैं ऊपर आ रहा हूं। मिन्हो उसे सियोल के सबसे रोमांटिक स्पॉट पे ले जाता है, नामसान टावर। वही जगह जहां 10 साल पहले उन्हें जाना था, पर अनन्या की फ्लाइट थी और वो नहीं जा पाई थी। आज माहौल वही था, पर जज्बात मैच्योर हो चुके थे। दोनों केबल कार में हैं। अनन्या खामोश है, बाहर देख रही है। अनन्या, ये सब क्यों मिन्हो? तुम जताना क्या चाहते हो कि तुम बदल गए हो? मिन्हो, मैं बदला नहीं हूं अनन्या, मैं बस अब देर नहीं करना चाहता। 10 साल पहले मैंने तुम्हें जाने दिया क्योंकि मुझे लगा तुम वहां खुश रहोगी, पर कल रात तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बताया कि हम दोनों ही अधूरे रह गए। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है, हाना। हाना मिन्हो की आर्किटेक्चर फर्म की पार्टनर है और उसकी मंगेतर होने वाली थी। हाना, मिन्हो, तुम यहाँ? और ये? मिन्हो का चेहरा सख्त हो जाता है। वो अनन्या का हाथ जोर से पकड़ लेता है। मिन्हो, हाना, मिलो, ये अनन्या है, मेरी स्पेशल गेस्ट। अनन्या, चलो। वो अनन्या को वहां से खींचते हुए ले जाता है। अनन्या हैरान है, मिन्हो इतना रूड क्यों हो गया? दोनों एक पुराने कैफे में रुकते हैं। अनन्या के दिमाग में हाना का चेहरा घूम रहा है। अनन्या अपना हाथ छुड़ाती है। वो कौन थी? मिन्हो? तुम्हारे और उसके बीच क्या है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारा एक हाई स्कूल ड्रीम हूं जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, जबकि तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मिन्हो, वो मेरी पार्टनर है अनन्या। मेरे डैड चाहते हैं मैं उससे शादी करूं ताकि बिजनेस बच सके, पर मेरा दिल 10 साल पहले ही किसी और के नाम हो गया था। तुम्हें लगता है मैं ऑब्सेसिव हूं? हाँ हूं, क्योंकि मैंने हर दिन, हर घंटा तुम्हारे बिना गुजारा है। मैं तुम्हें अब नहीं खोने दूंगा, चाहे पूरा सियोल मेरे खिलाफ हो जाए। रात गहरी हो चुकी है। मिन्हो अनन्या को घर छोड़ता है, पर जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाती है, उसे कुछ अजीब लगता है। उसका बैग खुला हुआ है। उसकी पुरानी डायरी जो वो इंडिया से लाई थी, गायब है। अनन्या खिड़की से बाहर देखती है। मिन्हो की कार अभी भी वहां खड़ी है। वो फोन उठाती है मिन्हो को बताने के लिए, पर तभी उसे एक अननोन नंबर से फोटो आती है। फोटो में 10 साल पहले की अनन्या की एक फोटो। अनन्या को एहसास होता है कि कोई और भी है जो उन पर नजर रख रहा है, कोई ऐसा जो 10 साल पहले भी उनके बीच था। रात के 2 बजे हैं। सियोल की चमकती लाइट्स के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा है। अनन्या अपने कमरे में अकेली है, पर उसे लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है। वो अननोन फोटो, वो पुरानी डायरी का गायब होना, क्या ये सब मिन्हो कर रहा है या कोई और है जो 10 साल पहले की दुश्मनी आज निकाल रहा है? अनन्या बेड पर बैठी है, कांप रही है। वो मिन्हो को कॉल करती है,
पहली बेल पे ही वो उठा लेता है, जैसे वो फोन पकड़कर ही बैठा हो। मिन्हो, अनन्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अनन्या, मिन्हो, मेरी डायरी, मेरी फोटोज, कोई मेरे कमरे में आया था, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मिन्हो, दरवाजा अंदर से लॉक करो, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, डोंट हैंग अप द फोन। मिन्हो 10 मिनट में अनन्या के रूम पहुंच जाता है और वो सीधा अनन्या को गले लगा लेता है। पर तभी मिन्हो की नजर खिड़की पर पड़ती है। वो खुली है और वहां एक गुलाब का फूल रखा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा अनन्या को हाई स्कूल में कोई सीक्रेट एडमायरर भेजा करता था। मिन्हो डिसाइड करता है कि अनन्या सियोल में सेफ नहीं है। वो उसे लेकर शहर से दूर अपने एक पुराने वुडन कैबिन में जाता है। ये वही जगह है जहां मिन्हो बचपन में जाता था। यहाँ सिर्फ बर्फ है, खामोशी है और वो दोनों हैं। कैबिन का पहला दिन। मिन्हो किचन में स्ट्रगल कर रहा है अनन्या के लिए इंडियन दाल बनाने की। अनन्या उसे देखती है और हंसती है। वो आग के सामने बैठते हैं। अनन्या पूछती है, मिन्हो, तुमने शादी क्यों नहीं की? मिन्हो, क्योंकि हर लड़की में मैं तुम्हारी हंसी ढूंढता था। जब तुम गई थी, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, मेरी सारी खुशियां लेकर गई थी। मैंने 10 साल सिर्फ आर्किटेक्चर इसलिए किया ताकि मैं इतने बड़े घर बना सकूं कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें मेरी बनाई हुई बिल्डिंग दिखे। अनन्या का दिल पिघल जाता है। वो धीरे से मिन्हो के कंधे पर सर रखती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुकून के ये पल सिर्फ एक धोखा थे। कैबिन का दरवाजा खुलता है और सामने मिन्हो का पुराना दोस्त और राइवल जीहून खड़ा है। वही जीहून जो हाई स्कूल में अनन्या के पीछे पागल था। जीहून के हाथ में वही डायरी है जो अनन्या के कमरे से गायब हुई थी। जीहून, अनन्या, तुम्हें लगता है मिन्हो तुम्हारा हीरो है? क्या इसने तुम्हें बताया कि 10 साल पहले तुम्हारे पापा का ट्रांसफर इंडिया वापस क्यों हुआ था? मिन्हो खामोश हो जाता है। अनन्या शॉक में है। जीहून बताता है कि मिन्हो के बाप ने अनन्या के बाप को ब्लैकमेल किया था ताकि अनन्या सियोल छोड़ दे, क्योंकि मिन्हो को एक अमीर लड़की से शादी करनी थी। मिन्हो ने तब अनन्या को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बाप के बिजनेस को बचाने के लिए उसे जाने दिया था। अनन्या का भरोसा कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। उसे लगता है कि मिन्हो का आज का प्यार भी शायद एक दिखावा है। वो बारिश और बर्फ में केबिन से बाहर भागती है। मिन्हो उसके पीछे भागता है। अनन्या, मेरी बात सुनो। मैंने तब डर के मारे वो किया था, पर अब मैं वैसा नहीं हूं। अनन्या रुकती है। उसकी आंखों में नफरत और प्यार दोनों है। अनन्या, तुमने 10 साल मुझसे मेरा सच छुपाया। तुमने मुझे एक ऐसे गुनाह की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं था। डोंट फॉलो मी मिन्हो। मेरे लिए तुम आज फिर मर गए। अनन्या रोड पर आती है जहां एक गाड़ी खड़ी है। वो बिना सोचे उसमें बैठ जाती है। ड्राइवर सीट से एक आवाज आती है, हना की। हेलो अनन्या, मिन्हो सिर्फ मेरा है। अब तुम कभी वापस नहीं जाओगी। गाड़ी तेज रफ्तार से निकल जाती है। मिन्हो पीछे रोड पर घुटनों के बल गिर जाता है, चिल्लाते हुए, अनन्या। रात का तीसरा पहर। सियोल से दूर एक पुरानी अबेंडेंड वेयरहाउस। अनन्या की आंखें खुलती हैं, पर सामने सिर्फ अंधेरा है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसे याद आता है मिन्हो का चेहरा, उसका वो धोखा, और फिर हना की वो जहरीली मुस्कुराहट। हना अंधेरों से बाहर आती है। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो है, मिन्हो और अनन्या की हाई स्कूल वाली फोटो, जिस पर हना ने लाल रंग से क्रॉस बनाया हुआ है। हना, तुम्हें लगा था तुम वापस आओगी और मेरा सब कुछ छीन लोगी। मिन्हो मेरा है। वो प्रॉपर्टी, वो बिजनेस, वो नाम, सब मेरा है।
तुम सिर्फ एक कचरा हो जिसे 10 साल पहले फेंक दिया गया था। अनन्या, मिन्हो ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया हाना। तुमने उसे खरीदा है और खरीदी हुई चीजें कभी अपनी नहीं होती। हाना बताती है कि 10 साल पहले अनन्या के पापा पर जो घोटाले का इल्जाम लगा था वो मिन्हो के बाप ने नहीं बल्कि हाना के खानदान ने लगवाया था ताकि अनन्या को कोरिया से भगाया जा सके। मिन्हो तो सिर्फ अपनी मोहब्बत को जेल जाने से बचा रहा था। वहां रोड पर बर्फ में घुटनों के बल बैठा मिन्हो अब वो पुराना शांत लड़का नहीं रहा था। उसके अंदर का जानवर जाग चुका था। उसे पता था कि हाना कहाँ जा सकती है। वो अपनी कार में बैठता है और तेज रफ्तार से शहर की तरफ निकलता है। मिन्हो फोन पर जीहून, उसका राइवल को कॉल करता है। मिन्हो, जीहून, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, पर अनन्या खतरे में है। हाना ने उसे किडनैप किया है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं पूरे सियोल को आग लगा दूंगा। जीहून, लोकेशन भेज रहा हूं। मैं भी आ रहा हूं। अनन्या को कुछ नहीं होना चाहिए। वेयरहाउस के अंदर हाना अपना धैर्य खो रही है। उसने वहां पेट्रोल छिड़क दिया है। वो अनन्या को खत्म करके इसे एक एक्सीडेंट दिखाना चाहती है। तभी दरवाजा एक धमाके के साथ खुलता है। मिन्हो अंदर आता है। उसके कपड़े बर्फ और खून से सने हैं। सामने हाना है जिसके हाथ में लाइटर है। हाँ, रुक जाओ मिन्हो, एक कदम और ये जगह राख बन जाएगी। मिन्हो, हाना, तुम्हें जो चाहिए ले लो। पैसा, प्रॉपर्टी, सब तुम्हारा है। बस अनन्या को छोड़ दो। मैंने 10 साल इस पल का इंतजार किया है कि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। उसे मत मारो। हाना लाइटर नीचे फेंक देती है। आग तेज फैलने लगती है। मिन्हो आग की दीवार को चीरते हुए अनन्या की तरफ भागता है। जीहून बाहर से पुलिस के साथ पहुंचता है और हाना को पकड़ लेता है, पर अंदर छत का एक हिस्सा गिर जाता है। धुआं, शोर और फिर खामोशी। अनन्या की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। उसके पास कोई बैठा है। वो मिन्हो है। उसके हाथ जल चुके हैं, पर उसने अनन्या का हाथ पकड़ा हुआ है। अनन्या, तुमने अपनी जान क्यों रिस्क की? मिन्हो, क्योंकि 10 साल पहले मैंने तुम्हें जाने दिया था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार अगर मौत भी आती तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। अनन्या, जीहून ने मुझे सब बताया। मिन्हो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मिन्हो अपने पॉकेट से वही पुराना फ्रेंडशिप बैंड निकालता है जो 10 साल पहले अनन्या ने फेंक दिया था। वो उसे धीरे से अनन्या की कलाई पर बांधता है। मिन्हो, अनन्या, क्या तुम अब वापस इंडिया जाओगी? अनन्या, अब मेरा बोर्डिंग पास तुम्हारे पास है। तुम जहां जाओगे वहां मेरी मंजिल होगी। मोहब्बत की राहें मुश्किल जरूर होती हैं, पर अगर इरादा सच्चा हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। 10 साल का इंतजार, धोखा, दर्द, सब उस एक मुस्कुराहट में धुल गया। तो ये था अनन्या और मिन्हो का हैप्पी एंडिंग। 10 साल का इंतजार खत्म हुआ और एक नई दास्तां शुरू हुई। अगर इस कहानी ने आपके दिल की घंटी बजाई है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको मिन्हो का ऑब्सेशन पसंद आया, और शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जो अपने कोरियन लवर के सपने देखता है। मैं हूँ लोविया। मिलूंगी आपसे अगली लव स्टोरी में। तब तक के लिए प्यार करते रहिए। बाय बाय।